पाठ 17। सच हो गया मेरा सपना। आरुषि का दिल आज कहीं नहीं लग रहा था। स्कूल में उसकी प्रिय गायिका स्मिता आई थी। उनके गाने उसे न केवल पसंद ही थे, बल्कि वह उनके गाने बहुत मन से गाती भी थी। अध्यापक और अध्यापिकाएं भी आरुषि के गाने के प्रशंसक थे। सभी कहते कि उसके गले में सरस्वती का वास है, लेकिन उसके घर वाले संगीत और कला को बेकार का काम समझते थे। आरुषि को हर समय वे गणित या विज्ञान पढ़ने के लिए कहते रहते। वे ऐसा मानते थे कि गणित या विज्ञान में करियर है, संगीत तो बेकार है। संगीत से क्या मिल जाएगा? उसके साथ के ज्यादातर बच्चों ने भी पहले से तय कर लिया था कि किसे क्या बनना है। सबने अपने लिए डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या आईएएस का ख्वाब बुनना शुरू कर दिया था। उन सब के बीच अकेली आरुषि गायिका या चित्रकार बनने के सपने देख रही थी। वह चित्र भी बहुत अच्छा बना लेती थी, लेकिन उसके लिए गाने का आनंद तो अलग ही था। सुध बुध खोकर गाने का सुख वह समझने लगी थी। पढ़ाई के साथ साथ वह गाने का रियाज करना चाहती थी, गाने सुनना चाहती थी, पर पापा उसे टीवी पर कोई भी रियलिटी शो नहीं देखने देते थे। उनके हिसाब से रियलिटी शो ने ही आजकल बच्चों को पढ़ाई से दूर कर दिया है। जैसे ही रियलिटी शो का समय होता, वे टीवी पर समाचार लगा देते। आरुषि को बहुत बुरा लगता और वह बार बार उनसे अपने इस शौक के बारे में बात करती। आरुषि को लगता कि उसकी माँ तो उसकी बात समझ सकती है, लेकिन माँ तो पापा की हाँ में हाँ मिलाते हुए उसे बार बार गणित या विज्ञान जैसे करियर वाले विषय की तरफ धकेलती। गणित का नाम सुनते ही आरुषि की रूह कांप जाती। उसे गणित और विज्ञान पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। कंप्यूटर जरूर पसंद था, क्योंकि उसमें वह अपने मन की चित्रकारी करती, उनमें रंग भरती, लाइनों को इस तरह बनाती और मिलाती कि वे किसी महान पेंटर की कलाकृति लगती। उसकी तकलीफ कोई नहीं समझ पा रहा था। एक दिन अचानक उसकी प्रिय गायिका स्मिता का स्कूल में आने का प्रोग्राम बना। उसे भी उनके साथ गाने का अवसर मिल रहा था। उन दोनों ने अच्छी युगलबंदी में कई गाने गा दिए। गायिका स्मिता आरुषि से बहुत खुश थी और उन्होंने प्रिंसिपल से भी आरुषि की बहुत तारीफ की। मैम, ये प्रतिभाशाली बच्ची बिना किसी ट्रेनिंग के जब इतना अच्छा गा लेती है, तो यदि इसे कोई गुरु मिल जाएगा तो यह न जाने कहाँ तक पहुँच जाएगी, आप सोच भी नहीं सकती। आप सही कह रही हैं। हमने आरुषि के माँ पापा से कई बार बात की, लेकिन वे लोग इसे आगे साइंस ही पढ़ाना चाहते हैं। उनके हिसाब से म्यूजिक में कोई करियर नहीं है। पहचान बनाने का संकट है। न सिर्फ संघर्ष ही करना पड़ता है, बल्कि सफलता की कोई गारंटी भी नहीं है। प्रिंसिपल ने कहा। ओह, परिवार साथ ना दे तो मंजिल पाने में बहुत मुश्किलें आती हैं, स्मिता ने भारी मन से कहा। आरुषि बाहर बैठकर ये सब सुन रही थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दुख से उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतनी बड़ी गायिका ने आज उसकी तारीफ की, यही सबसे बड़ा इनाम लग रहा था उसे। इसी खुशी के खुमार में घर लौटी। फिर वही सामान्य रूटीन शुरू, लेकिन आरुषि के जीवन में अभी मोड़ आना बाकी था। एक दिन सुबह आरुषि जागी तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसके माँ पापा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी गायिका उनके घर आ रही है। स्मिता जी ने बिना लाग लपेट के आरुषि की माँ और पापा से बात की। बिना ऊंची आवाज के और बिना आपा खोए उन्होंने आरुषि की माँ और पापा से बस एक ही बात पूछी कि क्या आप नहीं चाहते कि बच्ची अपनी उड़ान भरे? बापूशाह की आंखों के आंसू और चाहत कभी आपको दिखाई नहीं देती? आपको मेरा करियर दिखाई नहीं देता? माँ और पापा स्मिता जी के सामने चुप खड़े थे। स्मिता जी ने सवाल किया, यदि बच्ची तनाव में आकर कुछ न बन पाई तो? उन्होंने कहा, अब आप चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाइए। आरुषि की गायिका का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला गया था। उसकी आवाज का जादू छा गया और उसके गाए गानों को लाखों हिट्स मिले। स्कूल में भी उसके गानों की इतनी धूम हो गई कि वह अपने स्कूल की मशहूर हस्ती बन गई। अब माँ पापा को सारी बात समझ में आ गई
और आरुषि को मिल गई अपने बारे में सोचने और कैरियर चुनने की आज़ादी।